गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में अपन सूत्र संबंधित और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है और कौन कौन सी इसकी आकृति अपने कोर्स में दे रखी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में से ये प्रश्नावली 16 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। प्रतियोगिता की दृष्टि से ये प्रश्नावली भी महत्वपूर्ण है। पटवारी, एलडीसी, रेलवे, इनमें भी इस प्रश्नावली से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10वीं के विद्यार्थियों के साथ साथ ये प्रश्नावली उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जैसे इंग्लिश में अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोलते हैं। यह प्रश्नावली 10वीं के पाठ्यक्रम में 5 अंक की निर्धारित है। 2019 के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इस आधार पर यह प्रश्नावली 5 नंबर की है पिछले पैटर्न के आधार पर देखें तो। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले कौन कौन सी आकृतियाँ अपने कोर्स में है इस प्रश्नावली के अंदर दे रखी है। तो ये प्रश्नावली 16.1 से शुरू होती है। 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 पे समाप्त हो जाती है। फिर इसकी विविध प्रश्नमाला है। इन चारों को मिला के विविध प्रश्नमाला भी पूछी जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले इन चारों प्रश्नावली में आने वाले कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनके बारे में कन्फर्म कराऊंगा। उसके बाद 16.1 प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी आकृतियाँ हैं इसके अंदर, जो आकृति है उनके डायग्राम बना रहा हूँ मैं। और जो भी आकृति है वो डायग्राम है वो 3D आकृति है। सबसे जो फर्स्ट आकृति दे रखी है वो आपको दे रखी है घनाभ की, जिसे अपन घनाभ बोलते हैं। दूसरी आकृति दे रखी है वर्ग की, घन की। घन और घनाभ में थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है कि इसकी प्रत्येक सतह आयताकार होगी, इसकी प्रत्येक सतह वर्गाकार होगी। इसके बाद बेलन, इसके बाद शंकु, इसके बाद घोड़ा, और इसके बाद अर्धगोला। इस प्रकार अपने कोर्स में 6 आकृतियाँ है। नंबर 1 आकृति घनाभ, जिसे अपन क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 2 घन, जिसे अपन क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। नंबर 3 बेलन, जिसे अपन इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन को लंबवर्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, क्योंकि इसको अपन खड़ी आकृति में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये लंबवर्तीय बेलन है। किताबों में लिखा आएगा प्रश्नों के अंदर बेलन ने लिख के लंबवर्तीय बेलन। 4 नंबर पर जो आकृति है जिसे अपन शंकु बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोण बोलते हैं। 5 नंबर पर जो आकृति है वो अपन की है गोले की, गोला, जिसे अपन स्फीयर बोलते हैं। नंबर 6 पर है सेमी स्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला।
सेमी स्फेयर। इस प्रकार प्रश्नावली 16.1 से लेकर 16.4 तक इन आकृतियों के बारे में बताया गया है। प्रश्नावली 16.1 में आप इन दो आकृतियों के बारे में पढ़ोगे, 16.2 में बेलन के बारे में पढ़ोगे, 16.3 में शंकु के बारे में पढ़ोगे और 16.4 में गोले के बारे में पढ़ोगे। तो कुल मिला के अपने पास 16.1 से लेकर 16.4 तक प्रश्नावलियाँ है। अब इनका बेसिक सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सूत्र में रटने में कन्फ्यूजन हो सकता है और प्रश्न भी घुमा के पूछते हैं, तो अपना जो सूत्र याद किया वो फेल हो जाता है। तो सूत्र कैसे याद करेंगे, सूत्र कैसे बनते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको गनाभ, गन, बेलन तीन आकृतियों के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इन तीन आकृतियों के बारे में समझाऊंगा। तो तीन आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन तीनों आकृतियों में से सबसे फर्स्ट आकृति अपन गनाभ लेते हैं। गनाभ क्या होता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं अपन। गनाभ में भी 6 फलक होते हैं, गन में भी 6 फलक होते हैं। गनाभ में भी 8 शीर्ष होते हैं। फलक की बात करें तो 6, फलक की बात करें तो 6। सिमिलरिटी क्या दोनों की, इसमें भी शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं, इसमें भी शीर्ष होंगे वो 8 होंगे। इसमें भी किनारे हैं वो 12 होंगे और इसमें भी किनारे हैं वो 12 होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यदि अलग अलग है तो वो आकृति गनाभ कहलाती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब बराबर हो जाती है तो वो आकृति गन कहलाती है। गनाभ की जो सतह होगी वो आयताकार होगी और गन की जो सतह होगी वो वर्गाकार होगी। ये सभी आकृतियाँ हैं, ये 3D आकृतियाँ हैं, 3D त्रिविमीय, क्योंकि इनको ठोस आकृतियों को आकाश के अंदर स्थित किया जा सकता है। प्रश्नावली जो 15 थी उसमें समतल आकृतियाँ थी जिसे समतल पृष्ठ पर दर्शाया जा सकता है, लेकिन ये जितनी भी आकृतियाँ 3D आकृतियाँ हैं इनको अपन स्पेस, आकाश के अंदर स्थित कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आकृति की बात करते हैं अपन गनाभ। गनाभ के कौन कौन से सूत्र हैं इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। गनाभ, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए गनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। CUBOID, क्यूबॉइड, या इसके अलावा इसके क्या क्या नाम हैं। गनाभ को अपन समांतर षटकोणिक फलक से भी जानते हैं या आयत फलकी ठोस। कई बार प्रश्नों में लिखा हुआ जाता है, गनाभ में लिख के ये लिखा हुआ जाए कि आयत फलकी ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आयत फलकी जब नाम आ जाए तो समझ लेना गनाभ है, क्योंकि गनाभ का प्रत्येक पृष्ठ है वो आयताकार होता है, इसलिए इसको आयत फलकी नाम दिया गया। और यहाँ समांतर षटकोणिक, इसमें 6 फलक हैं, तो समांतर षटकोणिक का मतलब भी गनाभ होता है। गनाभ एक 3D त्रिविमीय आकृति है। यह है गनाभ। गनाभ में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। EF GH, ये 8 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं आपको। ABCD EFGH। गनाभ की प्रत्येक सतह होगी वो आयताकार होगी और इसमें 6 फलक होते हैं। गनाभ के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। गनाभ क्या क्या है। सबसे पहले एक सूत्र है आयलर सूत्र, जिसकी सहायता से यह कन्फर्म हो जाता है कि किसमें आकृति में कितने फलक और शीर्ष और किनारे होते हैं। आयलर सूत्र का मतलब है V + F = E + 2
तो जहाँ वी का मतलब है वो किनारे से, इसके शीर्ष से है, एफ का मतलब फलक से है, ई का मतलब किनारे है। तो घनाभ में फलक वो होते हैं 6, फलक एफ बराबर 6, शीर्ष ई बराबर 8, किनारे है शीर्ष का मतलब वी, किनारे का मतलब ई बराबर 12। सूत्र में रख के देख लो, वी प्लस एफ, वी प्लस एफ 6 प्लस 8, सत्यापित करते हैं अपन। वी प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, तो वी प्लस एफ, वी का मान है वो 8 है, एफ का मान है वो 6 फलक है, किनारे 12 है, 8 से 14, 14 बराबर 14। तो इस प्रकार घनाभ में जो फलक होंगे वो 6 होंगे, शीर्ष होंगे वो 8 होंगे, किनारे होंगे वो 12 होंगे। कई बार रेलवे के छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि घनाभ में कितने शीर्ष किनारे ये होते हैं, तो ये आपको सूत्र की सहायता से याद करना है। घनाभ है वो एक 3D आकृति है, घनाभ एक 3D त्रिविमीय 3D आकृति है, 3D ठोस आकृति है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, यानी कि त्रिविमीय, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ तीसरी विमा ऊंचाई भी हो जाती है। विमीय का मतलब विमा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये एक विमाएं कहलाती है। ये इसकी लंबाई है L, ये इसकी चौड़ाई है B, और ये इसकी ऊंचाई है H। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ईंट, कमरा, संदूक इत्यादि ये सभी घनाभाकार है। किस प्रकार के हैं? घनाभाकार आकृति के हैं। ईंट, तो कई बार प्रश्नों में आता है संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, संदूक का आयतन ज्ञात करो, कमरे का आयतन ज्ञात करो, ईंट का ज्ञात करो, ईंटों की संख्या ज्ञात करो। तो ईंट, ये सब आकृतियां नाम आए तो समझ लेना ये घनाभ से संबंधित है और घनाभ के फॉर्मूले इसमें काम करते हैं। अब कौन कौन से सूत्र हैं घनाभ के? आयतन का मतलब होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। और क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब एक ठोस आकृति के सभी पृष्ठों का योग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि ये आयत है, इसमें 6 फलक है, तो 6 आयताकार फलक, तो इसका मतलब हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र की बात करें अपन घनाभ से संबंधित, तो नंबर 1, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे अपन बोलते हैं TS है, टोटल सरफेस एरिया। TS है टोटल सरफेस एरिया। सूत्र हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। शॉर्ट में लिखना चाहते तो अपन या 2LB प्लस BH प्लस HL। L का मतलब लंबाई से है, B का मतलब चौड़ाई से है और H का मतलब ऊंचाई से है। तो
तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद 2 नंबर पे जो इसका सूत्र है वो है घनाभ की 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ की जब 4 दीवार की बात करेंगे तो फर्श और छत को कम कर देंगे, तो इसका मतलब 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू 2HL प्लस B। 3 नंबर पे बात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर L गुणा B गुणा H या LBH, शॉर्ट में बोलते हैं LBH। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। घनाभ के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट का चिन्ह आएगा वर्गमूल का L² प्लस B² प्लस H²। तो इस प्रकार ये इसके 4 फॉर्मूले हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS है। टोटल सरफेस एरिया, घनाभ की 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। इसके बाद जो दूसरी आकृति आती है वो आकृति अपने पास घन, इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो चाहो तो। इसके अगले वीडियो में अपन घन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।